अब्दुल्ला साहब, मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि आप दूर बैठे, आप चाहते ये थे कि आप दूर बैठे, यहाँ पे आना नहीं चाह रहे थे। उसके मल्टीपल रीजंस है, वो मैं शो के बाद पूछूंगा आपसे। लेकिन मुझे बताइए, इस वक्त जो जिस तरीके से मूडी एक्ट कर रहा है, ठीक है, बिहार के इलेक्शंस हो गए, सो मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, अंदर से उसको जनाब अंदर के लोग जो है उसके अपनी फोर्सेस के लोग बोलना शुरू हो गए हैं, उसको थ्रेट कर रहे हैं, सो मच सो कि थ्रेट कर रहे हैं कि मुझे निकाला तो आई टेल द वर्ल्ड के अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें क्या कर रहे हो तुम। एंड इस तरह की सिचुएशन में मूडी, जैसे कि जनरल साहब भी कह रहे हैं, मूडी कोई इस किस्म की सिचुएशन में कोई जिटरी हो सकता है, कोई मतलब कि हो जाता है ना बंदा एक थोड़ा सा जिटरी हो जाता है कि यार बहुत प्रेशर है इंटरनल, तो लेट्स डू समथिंग ताकि मेरी फेस सेविंग हो जाए। कोई इसके फेस सेविंग के लिए कोई चीज़ कर सकता है, कोई स्टेप ले सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने पहले मुझे कहा कि तैयार शियार हुए हुए हैं। देखें, बात यह है कि जब दुश्मन की तरफ से थ्रेट हो तो तैयारी खूब रखनी चाहिए। एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दी गई है ताकि जरा जब कभी मौका आए तो फिर हम भी अपने अरमान वगैरह निकाल लें। जहां तक बहरहाल, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, नरेंद्र मोदी, पहली बात यह है कि दुनिया में जहां भी जंगें हुई हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियों की बुनियाद के ऊपर हुई हैं, और ये जो गलतफहमियां होती हैं यही बहुत खतरनाक होती हैं। मोदी को दो तीन गलतफहमियां उनकी मेरे ख्याल में बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई हैं। पहली बात यह है कि मोदी से जो हमारी पहली एक मुंतशिर शुदा कौम थी, जिसको बड़े तरीके से इंडियन मीडिया ने और उनके सोशल मीडिया ने प्रोपोगेट किया, लोगों के दिलों में नफरतों के और झूठ के अंबार जो है वो बुने, और नतीजा ये हुआ कि हमने देखा कि उसका असर पाकिस्तान पे यकीनन हुआ। वो नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया कि उसने जो है वो इकट्ठा कर दिया कौम को। ये कौम जो है हमेशा इकट्ठी हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर ये अपनी अफवाज, अपनी रियासत के पीछे खड़ी हो गई है। दूसरी उससे जो मिस्टेक हो गई वो ये हुआ कि उसने जो एक सिंपैथी कार्ड खेलना था, जो वहां देखें इतना बड़ा एक अगर वाकया होता है तो असूलन तो उसको ये 27 लाशें रखनी चाहिए थी, इनके ताबूत दिखाने चाहिए थे, और पूरी जगह वावेला करना चाहिए था। वहां जो गैर मुल्की मारे गए थे उनकी लाशों को रुखसत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पे जाना चाहिए था, और इस तरह से एक सिंपैथी गेन करनी चाहिए थी, जो कि ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से सवालात उठना शुरू हो गए, और 8 दिन के बाद उनके जो नदरन कमांड के फोर्सेस कमांडर हैं, जनरल सुशेंद्र कुमार, हु वाज द फॉर्मर डीजीएमआई एंड जो वाइस चीफ रहे, और मुतवक्का जो मुस्तकबिल के वो आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये कहा कि ये पहलगाम का वाकया जो है ये तो भारत ने करवाया है, ये पाकिस्तान ने नहीं करवाया, जिसके ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड दैट वाज द डे जिसके ऊपर मैंने ये कहा कि ये बगावत हो गई है फौज के अंदर। अगले दिन आपने देखा जो एयर मार्शल, जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, एसपी धारकर को जो है वो उन्होंने वहां से सैक कर दिया। फिर तीसरा जो है, अभी जो उनके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस के, उन्होंने आपने देखा जनरल राणा जो है उनको एक डॉक्यूमेंट्स लीक होने के ऊपर जो है वो उनको जो है वो एंडमान आइलैंड के अंदर जो है भिजवा दिया गया, दूसरे लफ्जों में काला पानी भिजवा दिया गया। ये अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुई, ये बातें आगे चल रही हैं। तो मोदी की जो दूसरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, उसने ये ड्रामा तो रच गया, लेकिन उसको ये नहीं ख्याल था कि ये उसकी फौज के ऊपर पलट जाएगा, उसकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, उसकी जो पेशा वराना सलाहियतें हैं, उसकी कारकर्दगी के ऊपर, उसकी वर्दी के ऊपर एक धब्बा बन जाएगा। नतीजा ये हुआ कि ये फौज ने जो है मोदी को ये कहा कि जनाब, आप अपनी जो घटिया सियासत है उसको चमकाने के लिए और बिहार में इलेक्शन आप जीतने के लिए, ताकि आप कोएलिशन से जान छुड़वा लें, आप जो मर्जी करें, लेकिन फौज को बलि का बकरा न बनाएं। और यही वजह है कि मोदी से ये दो टेक्टिकल मिस्टेक्स हुई हैं, और अब वो फेस सेविंग की बात कर रहे हैं। देखिए, फेस सेविंग का जहां तक राना साहब ताल्लुक है, फेस सेविंग जो है वो नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली कल रात बता दिया है कि फेस सेविंग हम नहीं देंगे। यानी कि जो दुनिया के अंदर पहले ख्याल था, जिस तरीके से माइक पॉम्पियो ने जो है हॉट परसूट के लिए एक किस्म की कंसेंट जो है वो दे दी थी उनको, लेकिन इस बार जो है वो पाकिस्तान के लिए जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो निस्बतन पहले से बहुत बेहतर है। और दुनिया भी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर इतने लोग मारे गए तो उनकी लाशें कहाँ हैं, क्योंकि चंद लाशें जो है वो तो खुद इंटरव्यू दे रही हैं कि हमें लाश मत कहो, हम तो जिंदा हैं। अब ये तमाम बातें भारत के अंदर भी चल रही हैं, और सुनो न्यूज समेत बाकी चैनल्स को जिस
तरीके से भारत के अंदर बंद किया गया, दिस शोज कि हम जो वैलिड क्वेश्चंस जो है वो रेज कर रहे हैं वो भारत के अंदर सुने और देखे जा रहे हैं और महसूस किए जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत अपनी जो कोताहियां और कमियां हैं उनको छुपा रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर ड्रामा चलेगा नहीं। उनकी कोशिश तो यही होगी कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करें, कोई अपना जो मिसाइल स्ट्राइक करें, लेकिन वो क्या करेंगे? क्या इंटरनेशनल टेरिटरीज को जो है वो वायलेट करेंगे? तो ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है वो कश्मीर के लिए जो है वो कोशिश करेंगे। अगर वो कश्मीर पे कोशिश करेंगे तो फिर बहुत बड़ा उनके लिए अजाब बन जाएगा, क्योंकि उनके अपनी कमांड ये कह चुकी है कि हम जो है वो इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी और अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेंड है। हम एक जो बराह रास्त किसी फौज के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई और नहीं, ये उनके अपने 16th कोर के कमांडर कह रहे हैं। अब देखिए, मैं जो इसमें बात करना चाह रहा हूं, क्या टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाह रहा है इंडिया? ये मुमकिन नहीं होगा, नामुमकिन है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन कर दी भी है, बता दिया है, और हमने जो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों के ऊपर जो है वॉर के ऊपर बात कर ली है। और दुनिया को पहली दफा आफ्टर 3 डेकेड्स मेरे ख्याल में पाकिस्तान डिफेंसिव डिफेंस पॉलिसी से ऑफेंसिव डिफेंस जो है वो स्ट्रेचर के ऊपर चला गया है। और यही बात दुनिया को जो है वो खतरनाक लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो ऑफेंसिव डिफेंस की बात कर रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि हम एग्रेसिव मूड में हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो रेज कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब। जी जी। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसी सूरत में इसी वजह से रशिया है, चाइना है, अरब कंट्रीज हैं, ईरान है, और इसी तरीके से हमारे जो अमेरिका है, उन्होंने इंटरवीन किया है। और पाकिस्तान ने जब ज्वाइंट इंक्वायरी की बात कर ली, इंटरनेशनल इंक्वायरी की बात कर ली, तो फिर मेरे ख्याल में देयर इज नो डे लाइट इन बिटवीन। अब जो इराकी साहब जो है वो भी तशरीफ ला रहे हैं, गालिबन मंडे को वो तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, और उनका एक बड़ा किरदार है। इंडिया को जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट थी वो नहीं मिल रही, और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेकेंडली, फियर अ मैन हु हैज गॉट नथिंग टू लूज। इंडिया की इकोनॉमी वर्सेस पाकिस्तान की नो इकोनॉमी, इंडिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट इंडिया जिसकी बुनियाद के ऊपर नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत के आया है, वो उसको ऐसा किसी भी एडवेंचरिज्म के लिए मशवरा नहीं देगा। मेरी इतलात तो ये है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे स्टैंड ऑफ हुआ था मुशर्रफ के दौर में, जो 2 दफ़ा हुआ था, और उसमें जैसे 52 से 55% इन्वेस्टर जो था वो इंडिया से भाग गया था। मल्टीनेशनल कंपनीज काफ़ी थी जो वाइंड अप करके वहाँ से जाना चाह रही थी, और उन्होंने किसी हद तक अपने फंड्स भी ट्रांसफ़र कर दिए थे। दिस टाइम व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि अभी जो कंसेंट मिली है, जो मेरी इतलात है, मेरे जो सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर जो है, उसमें से 13% अभी तैयार हो चुका है। 13% कि जनाब हम जाना चाहते हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज जो है उनकी तादाद 21% है।